नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्रीशाला 2.0 में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस चल रहा है जिसके कारण पूरा विश्व परेशान है। तो दोस्तों, उसमें एक नाम बार-बार आता है नाटो। तो आज हम लोग नाटो के बारे में जानते हैं कि नाटो क्या है और कैसे-कैसे बना है, कब बना है। तो दोस्तों, उस पर एक हमारे पास पूरा सेट है क्वेश्चन का, जिसका पहला प्रश्न है कि नाटो का पूरा नाम क्या है? तो नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एन से नॉर्थ, ए से अटलांटिक, टी से ट्रीटी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 अप्रैल 1949 को हुई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही है। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। हमारा चौथा ऑप्शन सही है और ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की राजधानी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की राजधानी है। हमारा अगला प्रश्न है कि नाटो के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि नाटो के संस्थापक सदस्य देशों की बात हो रही है। तो जब नाटो बना 1949 में, उस समय उसमें कितने देश थे? तो दोस्तों, उस समय उसमें 12 देश थे। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, 12। अगला प्रश्न है कि नाटो में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? मतलब इस समय नाटो में कितने देश हैं? तो वर्तमान देशों की संख्या 30 है और यूक्रेन इसमें जुड़ना चाह रहा है। यदि यूक्रेन जुड़ता है तो भविष्य में इसकी संख्या 31 हो सकती है। तो इस समय इसकी संख्या कितनी है? 30 है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा छठवां प्रश्न की वर्ष 2020 में नाटो में शामिल होने वाला सबसे नया सदस्य देश कौन था? तो दोस्तों, इसका उत्तर है नॉर्थ मैसिडोनिया। नॉर्थ मैसिडोनिया नाटो में 2020 में जुड़ा और उसके पहले जो देश जुड़ा था वो था मॉन्टेनेग्रो, जो कि 29वां देश था और ये 2017 में नाटो में जुड़ा था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में नाटो के महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि नाटो के सदस्य देशों में कितने यूरोपीय देश शामिल हैं? तो इसका उत्तर है 27। मतलब 27 जो है वो यूरोपीय देश हैं, 2 जो हैं वो अमेरिकन देश हैं और एक जो है वो यूरेशियन कंट्री है। मतलब यूरोप और एशिया दोनों में आता है। हमारा अगला प्रश्न है कि क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य देश है? तो दोस्तों, अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य देश होता तो इतना बवाल ही क्यों होता? इसका मतलब है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य देश नहीं है। यह बनना चाहता है, लगातार प्रयासरत है, जिसके कारण रूस इस पर आक्रमण कर रहा है। अगला प्रश्न है कि क्या भारत नाटो का सदस्य देश है? तो दोस्तों, इसका भी उत्तर है कि ये सदस्य देश नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत की नीतियां जो हैं वो स्वतंत्र है, ये किसी के प्रभाव में नहीं है। मतलब ये नाटो में नहीं है, नाटो का सदस्य नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि जो नाटो है, नाटो की स्थापना क्यों हुई? तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि जो नाटो की स्थापना हुई वो देखिए, जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद 2 शक्तियां उभर कर आई। एक था यूएस और एक यूएसएसआर, जिसे जो है सोवियत संघ कहा जाता था और इसका सबसे प्रभावशाली देश कौन सा था? रूस था। और यूएस मतलब अमेरिका। ये 2 शक्तियां उभर कर सामने आई। अब दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका अपना प्रभुत्व चाहता था और ये इसे लगा कि रूस जो है कुछ ही समय में सबसे आगे निकल जाएगा। तो इसने अपने और अपने सदस्य देशों की रक्षा के लिए, अपने मित्रों समझिए की रक्षा के लिए, अपने दोस्तों की रक्षा के लिए इसने एक संगठन बनाया जिसे नाटो नाम दिया गया। और नाटो का यह उद्देश्य है कि ये देखिए दोस्तों, नाटो जो है वो एक सैन्य संगठन है। कैसा संगठन है? सैन्य संगठन है। तो इसका उद्देश्य ये है कि ये अपने जो इसमें सदस्य देश होंगे उनकी रक्षा करेगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर समझिए कि ये कैसे रक्षा करेगा। मान लीजिए ये नाटो है और इसके ये सदस्य देश हैं, तो 30 सदस्य देश हैं वर्तमान समय में और ये कोई बाहरी देश है। यदि यह बाहरी देश इसमें किसी पर भी, एक देश पर भी आक्रमण करता है तो ये आक्रमण पूरे नाटो पर माना जाएगा, ये आक्रमण पूरे अमेरिका पर माना जाएगा। तो ये 30 के 30 देश या पूरा नाटो मिलकर इस देश पर आक्रमण करेगा। अब बात आई कि रूस यूक्रेन को शामिल क्यों नहीं होने देना चाहता है? तो दोस्तों, सीधी सी बात है कि यदि यूक्रेन, देखिए स्थिति क्या है मैप में कि यदि हम ये पूरा रूस देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा, या ये देश का, ये यूक्रेन है। तो यूक्रेन यहाँ पर है, यदि नाटो में शामिल हो जाता है तो नाटो की सेना यूक्रेन में आ जाएगी और ये है आपका रूस।
तो बिल्कुल रूस के सर पर आकर नाटो की सेना खड़ी हो जाएगी। तो रूस बिल्कुल नहीं चाहेगा कि नाटो की सेना, उसके दुश्मन की सेना आकर उसके बॉर्डर पर लगे। इसीलिए रूस चाहता है कि यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य ना बने। और एक और कारण है यूक्रेन को अपनी तरफ खींचने का, तो नाटो भी चाहता है और रूस भी चाहता है कि अपनी तरफ ले, क्योंकि यूक्रेन जो है वो नेचुरल गैस और जो प्राकृतिक संसाधन है उससे बहुत ही ज्यादा संपन्न है। इसीलिए इसको हर कोई चाहता है कि अपने साथ रखें। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।